हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करते हैं एग्जाम्पल 2.5। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है इफ़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर। देखो आपको पता ही है साइज बहुत छोटे होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। तो देखो किसमें जा रहे हैं 10⁻⁻15 में, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ रेंज जा रही है इसकी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूक्लियस, या फिर इस तरीके से लिखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है आपके पास वो कितना दिया हुआ है। देखो 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। सॉल्यूशन में चल रहे हैं। इज स्केल्ड अप टू द साइज ऑफ अ शार्प पिन। इसको स्केल्ड अप किया, इमेजिनेशन से मान लीजिए इस तरीके से स्केल्ड अप किया उसको, ठीक है। कितना साइज कर दिया उसका, एक शार्प पिन की जो टिप होती है ना, टिप ऑफ अ शार्प पिन। जैसे मान लो ये पेन है ना, इसकी ऊपर वाली एक शार्प पिन है ना, ये शार्प पिन की टिप है, वही टिप हो गई। तो टिप इसमें तो बहुत छोटी सी है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। देखो जो अब है जिसको हमने स्केल्ड अप किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ साइज ऑफ टिप ऑफ अ पिन, वो कितनी है टिप ऑफ अ पिन। व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस का साइज जब इतना है उसको हमने स्केल्ड अप कर दिया, तो बताओ क्या साइज़ होगा एटम का। अब एटम तो बड़ा ही होता है ना न्यूक्लियस से, तो पता ही है आपको, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में। तो ये पूरी क्या बन जाती है, फिर हमारी एटम होती है, ठीक। नाउ ये क्या कह रहा है आगे, एज्यूम द टिप ऑफ द पिन टू बी इन द रेंज ऑफ। अब ये जो टिप थी ना पिन की, इसकी रेंज भी दी हुई है इसने, तो यानी कि साइज़ दिया हुआ है वो कितना है 10⁻⁻5 मीटर से लेकर कितना है 10⁻⁻4 मीटर। देखो बुक में तो बहुत ही बस लाइनों में लिख कर उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको समझना है कि सॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा एक कहानी ऐसे समझो, ये तो आपको समझ में आ ही रही है बात कि यहाँ पर जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है उसकी ऐसे रेंज दी हुई है ना। जैसे हम कहते हैं ना 2 से लेकर 3 की रेंज है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी मेजरमेंट है जो कि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइजेज हैं, तो हमने बोल दिया कि रेंज है ये, ठीक है ना। तो 2 से 3 के बीच में कहीं लाई करती है। तो हम क्या करेंगे, या तो ये वाला ले लो नंबर इसका साइज ऑफ द न्यूक्लियस का, ठीक है, या ये वाला ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये वाला लेंगे तो फिर अगले का ये वाला ही लेंगे, अगर ये वाला लेकर चल रहे हैं तो अगले वाले का ये वाला लेकर चलेंगे। तो हम इसको क्या मान के चल रहे हैं अपना कि ये 10⁻⁻15 मीटर है और ये वाला 10⁻⁻5 मीटर है। मतलब इसका समझो, देखो जो पहले था न्यूक्लियस का साइज़ वो मान लो इस तरीके से था, और उसकी ये रेंज दी हुई है कितनी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज है, ठीक है। और अब जो न्यूक्लियस है जो कि टिप ऑफ द पिन की साइज़ का हमने कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। और ये आपको पता है 10⁻⁻ में जब छोटी वैल्यू होती है तो वो बड़ा नंबर है, समझते हो ना ये बात। जैसे हम कहते हैं ना, देखो जैसे यहाँ पर समझो, जैसे -10, -9, -8, -4, तो आपको ये तो पता ही है ना कि -10 बड़ा है या -4 बड़ा है, बताओ। -4 बड़ा है ना, नेगेटिव में उल्टा चलता है ना। अगर ये प्लस में होता है, ये 10 है, 9 है, 8 है, 4 है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये 10 ही बड़ा है। लेकिन जब माइनस में वैल्यू होती है तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि -10 से बड़ा है -4। लेकिन अगर यहाँ प्लस में देखें तो 10 ही है बड़ा है 4 से। ये तो आपको पता ही है सब कहानी, ठीक है। तो मेरा यहाँ समझाने का मतलब क्या है कि अब जो है साइज़ बड़ा हो गया। कहीं आप नंबरों से कन्फ्यूज़ हो जाओ कि -5 तो छोटा हो गया, छोटा नहीं हुआ, -15 से -5 बड़ा है। तो ये साइज़ बड़ा हो गया। बड़ा कितना हो गया, मान लो मैं आपको ये तो यहाँ पर बना कर ऐसे दिखा रहा हूँ, जबकि ये तो हैं ऐसे कि दिख भी नहीं रहे हैं। साइज़ ऑफ द पिन ऑफ द टिप, ठीक है ना। तो ये टिप की जो पिन है ना, मतलब एक तरह से हम बोले पिन की टिप, ये आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हल्की सी दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस, ये कितना साइज़ है इसका 10⁻⁻5 मीटर का है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब ये साइज़ है तब एटम का कुछ साइज़ होगा, वो हमें पता है कितना होता है जनरली एटम का साइज़। जनरली एटम का साइज़ होता है, अगर ये पूरा का पूरा देखें हम यहाँ तक पूरा एटम का साइज़, तो ये होता है 10⁻10 मीटर तक। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। 10⁻⁻10, ठीक है, जो एटम का साइज़ होता है हमारे पास जर्नली जो लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो ये कह रहा है इसने साइज़ ऑफ न्यूक्लियस में इतना है, एटम का साइज़ हम मान रहे हैं। तो कह रहा है जब इसको स्केल्ड अप कर दिया, इतना बड़ा बना दिया न्यूक्लियस, तो कितना बड़ा होगा, तो एटम का साइज़ कितना होगा। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ इसको कि मान लीजिए ये हमने बनाया, ये 10⁻⁻5 मीटर का साइज़ है। तो अब बताओ ये एटम का साइज़ कितना होगा यहाँ पर, ये बड़ा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो ये किस तरीके से निकाल लेंगे, देखो बहुत ही ईजी है। देखो ये चीज़ हमें पता चल गई।
देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ था पहले, ठीक है, उसमें किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? 10⁻⁻5 मीटर बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये पिन का साइज़ हो गया, ठीक है, पिन की टिप का, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे हम कहते हैं ना कि 2 है पहले किसी चीज़ का साइज़, ठीक है, और अब हो गया 8, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? तो हमें पता है 4 होगा, 4 टाइम्स ये बढ़ गया होगा नंबर। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम x लिखेंगे और x 8/2 करके 4 करेंगे, है ना। वही काम यहाँ करेंगे हम। n क्या लेंगे? न्यूक्लियस का साइज़, जो कि है हमारा कितना? 10⁻⁻15 इंटू में x हो गया, और जो पिन की टिप का साइज़ है वो कितना है? 10⁻⁻5। तो कितना मल्टीप्लाई करके ये बना, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर x हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स है तो 10⁻⁻5 अपॉन में 10⁻⁻15 कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻5 ऊपर जाके प्लस का 15, 10 की पावर कितना हो गया? ये 10 हो गया, ठीक है। इतना टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, तब जाके ये साइज़ हुआ। मतलब पहले जो साइज़ था उसको हमने 10⁻10 टाइम्स बढ़ा दिया। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया ये चीज़ नहीं बढ़ गया, क्योंकि देखो अगर मुझे न्यूक्लियस का साइज़ पता चल रहा है ना कि कितने टाइम्स बढ़ा है, तो उतने ही टाइम्स किसका साइज़ बढ़ जाएगा? एटम का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वी नो एटम साइज़ इज़, या साइज़ ऑफ एटम इज़ कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है जनरली। तो यानी कि जब न्यूक्लियस का साइज़ ये है, जो हमारा पहले था नॉर्मली, तब एटम का साइज़ ये है। नाउ न्यू एटम साइज़ क्या होगा बताओ? बिल्कुल ईजी है। जैसे हमने कहा था एटम का साइज़ है, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने लिखा इस तरीके से, एटम का साइज़ ये है, ठीक है। और अब जो नया एटम आया है उसका जो साइज़ है वो मान लो हम b से लिख रहे हैं, तो इनटू में यहाँ भी क्या होगा? x। एटम का साइज़ जो है हमारा नॉर्मली, उसको हम कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स से मल्टीप्लाई करें कि नया एटम का साइज़ आ जाए? जितना हमारा न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ा है, जितने टाइम्स। तो कितना टाइम्स बढ़ा है? वो 10⁻10 टाइम्स बढ़ा है ना। तो अगर ये हमारा 10⁻10 टाइम्स बढ़ा है, ये x लिया है ना मैंने, तो यहाँ पर ये मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो a कितना है हमारा? 10⁻⁻10। ये ध्यान में रहना चाहिए बस आपके कि जनरली हम एटम का साइज़ ये लेके चलते हैं। तो जनरली जो हमारा न्यूक्लियस का साइज़ था उसके लिए एटम का साइज़ ये है। तो अब नए एटम का साइज़ क्या होगा? ये वाला नए वाले एटम का साइज़ क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? जितना नंबर ऑफ़ टाइम्स प्रीवियस वाले में न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ा यहाँ पर, मतलब, ठीक है, तो उतना ही टाइम्स एटम का साइज़ भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना बढ़ा था? 10⁻10 टाइम्स बढ़ा। तो यही चीज़ हमने यहाँ रखी है ना, तो मैं x ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो x ही लिया है ना हमने, तो मैं x ही लिख रहा हूँ, कोई टेंशन तो नहीं है। दोबारा लिख दूँ a इंटू में x इज इक्वल टू में b लिखा है मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर आप देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है? नया एटम का साइज़ है। तो ये देखो -10 प्लस का 10, 10 की पावर आ जाएगा 0, 10 की पावर 0 या समथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो जो नया एटम का साइज़ आया है वो 1 आया, यानी कि 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जब 10⁻⁻5 हमने न्यूक्लियस का साइज़ मान लिया, तो एटम का साइज़ कितना हो गया? 1 मीटर की रेडियस का हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, आ रही है बात समझ में? मतलब इसका क्या मतलब हुआ एक तरह से कि अगर हम एक फ़ुटबॉल को न्यूक्लियस का साइज़ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? एक फ़ुटबॉल को न्यूक्लियस का साइज़ मान रहे हैं, तो एक एटम कितना बड़ा होगा? पूरा स्टेडियम का जो ग्राउंड होता है, देखा होगा आपने क्रिकेट वाला, ठीक है। तो वो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस से एटम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये चीज़ आपको यहाँ से भी पता चल रही है, क्योंकि देखो जब हम कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर है नॉर्मली न्यूक्लियस का साइज़, तब भी जब हमने जर्नल वाला एटम का साइज़ माना वो 10⁻⁻10 माना, तो वो इससे बड़ा ही है। फिर हमने कहा कि कितने टाइम्स बढ़ गया? अब जो नया न्यूक्लियस हमने माना है 10⁻⁻5 मीटर था ना, तो ये कितना टाइम्स बढ़ गया? 10⁻10 टाइम्स बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर ये न्यूक्लियस का साइज़ इतना बढ़ा, तो जो नया एटम बनेगा वो भी कितना टाइम्स बढ़ेगा? 10⁻10 टाइम्स ही बढ़ेगा। तो जो हम जनरली लेते हैं 10⁻⁻10, ठीक है। इसको ऐसे जनरली आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो पहले साइज़ ऑफ न्यूक्लियस था उसके अंदर जो एटम थी हमारी वो कितनी थी? ये थी। और अब जो ये बना है हमारा, इसके लिए हमें एटम का साइज़ निकालना है। तो हमने देख लिया ये कितने टाइम्स बढ़ा है? 10⁻10 टाइम्स। तो जो एटम का साइज़ है वो भी कितना बढ़ेगा? 10⁻10 टाइम्स ही बढ़ेगा। तो हमने देख लिया आंसर कितना आ रहा है? 1 मीटर आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, समझ में आया? ईजी था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको मेनली समझना है कि कैसे किया है हमने, ठीक है। बुक में तो आपका सिर्फ लाइनों में लिखा हुआ है आंसर, लेकिन समझना है कि कैसे किया है। तो बहुत ईजी आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।